আসুন আমরা কিছু পার্ট একসাথে করব। তিনটে আমি চয়েস করেছি बाइबल থেকে, আমরা पार्ट चॉइस करेছি और उसको हम पढ़ेंगे। हिंदी में, हिंदी बाइबल में है, इसको एक साथ पढ़ेंगे, अलग अलग भाग में पढ़ेंगे और उसके बाद संक्षिप्त में मैं इसका वर्णन और इसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आइए, ये बहुत ही अहमियत, इस चीज की बहुत ही अहमियत है आज के दिन में, ये समझने के लिए कि मौत और जिंदगी और जो मृतक हो गए, जो मर गए, जो यहां से चले गए, उनके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम ये कहानी उस कहानी से पढ़ रहे हैं जहां मार्था और लाजरस कब्र में था। और मार्था, ये कहानी है जब मार्था बाहर थी और यीशु को उसने देखा और कब्र में लाजरस थे। ठीक है, तो आपको कहानी पता होगा। तो इस कहानी के मैं उस भाग को पढ़ रहा हूं जहां मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई कदापि न मरता। अब भी मैं जानती हूं कि जो कुछ आप परमेश्वर से मांगोगे वह परमेश्वर आपको देगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मतलब क्या, मार्था सोच रही है, प्रभु को बता रही है कि प्रभु अगर आप होते तो मेरा भाई नहीं मरता, मेरा भाई मर चुका है, मैं दुखी हूं, लेकिन अगर आप होते तो वो जरूर नहीं मरता, क्योंकि आप में वो क्षमता है, आप में वो काबिलियत है कि आप मुर्दे को भी जिला सकते हो। तो यीशु ने उसको कहा कि तुम्हारा भाई जी उठेगा। तब मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक नहीं मरेगा। हालेलुया। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने यीशु से कहा, हां हे प्रभु, मैं विश्वास कर चुकी हूं कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला है वो आप ही है। हालेलुया, आमीन। अब हम दूसरे पद में जाएंगे जो कि 1 थिस्सलुनियंस में है। यहां पे हम देखेंगे प्रभु का पुनरागमन। ठीक है, यहां पे हम पढ़ते हैं, यहां लिखा है चैप्टर 4 वर्स 13 से हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अनजान रहो। मतलब यहां कौन सो गए हैं हमारे बीच? कौन सो गए हमारे बीच? हाँ, नाम बताइए उनका। हाँ, वो सो गई हैं। तो यहां पे क्या लिखा है वचन में देखिए, हे भाइयों और बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं अनजान रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। मतलब वचन क्या कहता है कि ऐसा न हो कि तुम दूसरों के तरह जो अनजान है इस विषय में, ऐसे विषय के ऊपर, मौत के ऊपर या मृत्यु के ऊपर, ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अब आशा किनको नहीं है? आशा दुनिया के लोगों को नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए वो होते हैं ना कि मर गए तो भाई मातम मनाओ, रो, काले कपड़े पहन के सड़क में आ जाओ, चिल्लाओ, मतलब गला फाड़ के रो, कपड़े फाड़ के रो, है ना। और कुछ लोग तो भाड़े पे भी रोने वाले जुगाड़ करते हैं। कोई मर गया घर में, रुदाली को भाड़े में लेके आते। पता ना पहले ये सब था। अभी भी कई जगह में, मतलब कोई मर गया है हमारे घर में तो शोक का वक्त है तो भाड़े पे 500 रुपए देंगे, 1 घंटा रोक के जाओ। तो ऐसी औरतें आती थी, कुछ नहीं है, 500 रुपए मिला है करके रोना स्टार्ट। तो क्या है ये? शोक का मातम, शोक ये मनाते हैं, दुनिया मनाती है शोक। तो यहां पे क्या लिखा है? ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। वो शोक क्यों करते हैं? क्योंकि उनको आशा नहीं है। अब देखिए क्या लिखा है, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी
जो यीशु में सो गए हैं, यीशु में कौन सो गए हैं? जो भी यीशु पे विश्वास किए, है ना? अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास किए और अगर आप सो गए हैं, अगर आप मर चुके हैं, या अगर आप मौत की नींद सोए हैं, अगर यीशु मसीह को मान के आप मौत की नींद सोए हैं, तो जैसे यीशु जीवित हुए हैं, आप भी उसी तरह जाग जाओगे, आप भी उसी तरह वापस जीवित होगे। हम प्रभु के वचन के अनुसार